नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत की खास पेशकश मासूमों का गुनहगार कौन। चाईबासा पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही मासूम बच्चों की जान पर बनाई। चाईबासा सदर अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया है और सिविल सर्जन समेत तमाम लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सिविल सर्जन और एचआईवी यूनिट के डॉक्टर समेत कई कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री को ही हटाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। चाईबासा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया एचआईवी संक्रमित ब्लड। सिविल सर्जन एचआईवी यूनिट के प्रभारी चिकित्सक सस्पेंड। चाईबासा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। पूरे मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन समेत सभी संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि पीड़ित बच्चों के परिवारों को सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। साथ ही संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार कराएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराने और 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि स्वास्थ्य प्रक्रिया में लचर व्यवस्था किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्स पर सीएम के पोस्ट पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 2 दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया, जिसके बाद तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। साथ ही तत्काल चाईबासा के सिविल सर्जन, एचआईवी यूनिट के प्रभारी चिकित्सक और संबंधित टेक्नीशियन को सस्पेंड कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसे 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस पे अविलंब एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। चाईबासा के सिविल सर्जन और ब्लड बैंक के सुपरिटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। हमें लगता है कि सरकार पूरी तन्मयता के साथ इस घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है और स्वाभाविक तौर पे इसमें जो भी पदाधिकारी या अधिकारी या जो लोग इसमें संलिप्त होंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। बच्चों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार किसी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेगी और हमें लगता है कि ऐसी घटना पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाईबासा में स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से 5 बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल ने कहा है कि यह सवाल सिर्फ डॉक्टरों या तकनीशियनों पर नहीं है, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता और सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की कि डॉक्टरों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है, झारखंड को उसके सबसे अयोग्य और निष्क्रिय स्वास्थ्य मंत्री से मुक्त कीजिए और एक जिम्मेदार संवेदनशील मंत्री दीजिए। चाईबासा के सदर अस्पताल में इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने के कारण 5 मासूम बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर कल को इन बच्चों की मौत होती है तो यह सामान्य मृत्यु नहीं बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर कहलाएगा। और इन सब से बेखबर, इन सब से बेफिक्र यहां के स्वास्थ्य मंत्री रील बनाने में, साड़ी बांटने में, मरीजों को 100-200 रुपए का चूरन चटाने में व्यस्त है। झारखंड के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और संभवतः देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। हम मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे अयोग्य, असक्षम और अक्रिय स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर झारखंड को एक काम करने वाला स्वास्थ्य मंत्री दे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि चाईबासा सदर अस्पताल में 56 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया है, जिनमें 5 बच्चे एचआईवी संक्रमित पाए गए हैं।
हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने एक बच्चे के संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की है। हालांकि एचआईवी संक्रमण की पूरी पुष्टि के लिए 4 हफ्ते का समय लगता है। विंडो पीरियड के दौरान यदि संक्रमित व्यक्ति का रक्त ट्रांसफ्यूज हो जाए तो संक्रमण की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। रघुवर दास ने कहा है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी बच्चों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो आदिवासी बच्ची है और ये राज्य का मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, तो ये निश्चित रूप से झारखंड को शर्मसार करता है। तो इतनी बड़ी घटना के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगे। अगर स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देता तो उनको बर्खास्त करने का काम करे, ताकि फिर से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ये जो बच्चे हैं हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी, तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ इस तरह सरकार खिलवाड़ कर निश्चित रूप से आज सारा देश के समझ झारखंड शर्मसार, क्योंकि इसको पूरा नेशनल टीवी इस मुद्दे को चला। तो थोड़ी भी झारखंड सरकार नैतिकता होगी तो विलंब स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करके एक संदेश देने का काम करे कि सरकार एक बाल से चलता है। लेकिन यहाँ झारखंड में लगता ही नहीं है कि कोई शासन नाम की चीज, अगर शासन नाम की चीज होती तो इस तरह की घटना 2 लाख उसकी मुआवजा देकर उसकी कीमत नहीं है। वो हमारे और मुख्यमंत्री के बच्चे के साथ होती इस तरह की घटना, क्या उन पर बीतती? मुआवजा समाधान नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लगातार स्वास्थ्य विभाग में जो लापरवाही झारखंड की जनता देख रही है, तो वैसे मंत्री और वैसे अधिकारी पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 6 जो आदिवासी बच्ची है, चाईबासा में जो हुआ उसे महज लापरवाही करना उन 5 बच्चों के लिए अन्याय होगा जो अभी इस वक्त अपने भविष्य को लेकर, उनके माता पिता उस बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया। क्या इसे अगर पाप कहा जाए तो गलत होगा? क्या इसे महज मानवीय भूल ना मानकर इन दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए तो क्या गलत होगा? सवाल सबसे बड़ा यह है कि संक्रमित ब्लड बैंक में आया कहां से। सवाल यह है कि जब खून लिए जाते हैं तो क्या जांच नहीं की जाती है? सवाल यह है कि जब ब्लड चढ़ाया जा रहा था थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को, तब भी जांच नहीं की गई। अब सवाल यह भी है कि उन लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले जो बच्चे की जिंदगी को छोड़ दिया गया था, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। अरविंद कुमार झा जी, जो कि शोनित फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ डॉक्टर अनिर्बान सान्याल, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिर्बान, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले सबसे प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आखिरकार ब्लड बैंक में जब ब्लड स्टोर किया जाता है, उससे पहले का प्रोसेस होता है ब्लड लेना। कोई भी ब्लड डोनर होता है जब अपना रक्तदान करता है, उस वक्त क्या प्रोसेस होते हैं? डॉक्टर अनिर्बान बताएं। ये तमाम जानकारियां हमारे उन जनता को भी पता होनी चाहिए और उन अधिकारियों को भी पता होनी चाहिए जिनकी गलती से आज बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सबसे पहले ये होता है कि जब कोई डोनर आता है वो स्वेच्छा से आता है, ठीक है, वो अपना ब्लड डोनेशन देने आता है। तो हम लोगों से बहुत सारा सवाल होता है, वो पूछते हैं कि पहले कि आपका तबीयत कैसा है, आज आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, उसके बाद कोई बीमारी है कि नहीं, HIV समेत जितने भी बीमारी हो पूछते हैं। कोई हाल फिलहाल सर्दी खांसी वगैरह कुछ है, कहीं कोई गाठिया वगैरह है कि नहीं, लिम्फ नोड फूला हुआ है कि नहीं, ये सब पूछने पर जब वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है तो फिर हम लोग उनका ब्लड लेते हैं। ब्लड लेने के बाद ब्लड स्टोर करने के 6 घंटे के बाद ही हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रोसेस स्टार्ट में हम लोग पहले टेस्ट करते हैं सारे जितने 5 जो मेन बीमारी है, सिफिलिस, HIV, HBsAg, HCV
और मलेरिया, एचसीवी व हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। तो ये हम लोग सबसे सेंसिटिव जो इक्विपमेंट है उसी से टेस्ट करते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आ गया, कोई भी अगर सैंपल पॉजिटिव आता है तो हम उस बैग को तुरंत डिस्कार्ड करते हैं, मतलब कि उसको हम लोग यूज में नहीं लाते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद जब वो बैग सेंसिटिव आता है तो हम लोग चेक करते हैं कि उसका जो आगे और पीछे वाला ब्लड बैग है, मान लीजिए 10 नंबर वाला बैग पॉजिटिव आया किसी भी जांच में, सिफिलिस हो, एचआईवी हो, एचबीएसएजी हो, किसी में भी अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसको आगे और पीछे का बैग को भी फिर से टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ ये मिसमैच ना हो, ताकि वो वही वाला बैग है कि नहीं वो हम लोग कॉन्फर्म करते हैं कि वही बैग वो पॉजिटिव है कि नहीं। जब वो बैग पॉजिटिव निकलता है तो हम उस डोनर को बुलाते हैं जो डोनर का ब्लड डोनेशन किया था उस दिन, उनको बुला के फिर से सैंपल लिया जाता है उनका, फिर से टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके फिर से पॉजिटिव आता है तो हम लोग या तो अपने ब्लड बैंक में काउंसलिंग करते हैं उनका, या फिर जो रिम्स में आईसीटीसी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे उनको रिफ़र किया जाता है। फिर पेशेंट वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके फॉलोअप्स वगैरह होता है वहाँ पे। चलिए, तो आपने समझा कि कितना लंबा प्रोसेस होता है अगर कोई रक्तदान करता है, उसके बाद से लेकर जिसको रक्त की जरूरत होती है उसके पास पहुंचने तक। इसके बावजूद आज 5 बच्चों के रगों में संक्रमित खून दौड़ रहा है। इसके लिए कौन दोषी, हम जानने के लिए चलेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार झा के पास। अरविंद जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूंकि यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आपने 25 साल ब्लड बैंक को संभाला है, आपने संचालन किया है, और आपसे बेहतर शायद कोई होगा जो जाना होगा कि कैसे ब्लड बैंक काम करता है। अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिर्बान हैं, उन्होंने बताया कि कैसे खून देने से लेकर खून जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचने में लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन चाईबासा में जो हुआ, थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, मतलब आप इसे पाप नहीं मानते हैं, इसे क्या सिर्फ लापरवाही मानी जाएगी? धन्यवाद आपका। पहले 2 बात जो डॉक्टर अनिर्बान ने कहा है, प्रोसेस वही है, लेकिन उस प्रोसेस में कहाँ कहाँ अड़चने आती हैं ब्लड बैंक को, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है। प्री डोनेशंस टेस्टिंग, जिसको हम लोगों ने, जो डॉक्टर अनिर्बान ने कहा है कि हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और काउंसलिंग, हम उनसे उनकी पूरी हिस्ट्री पूछते हैं कि आप कल रात में सोए थे कि नहीं सोए थे, ठीक है, आप क्या काम करते हैं, आप अगर ड्राइवर हैं किस एरिया में हैं, क्या आप ऐसे एरिया में भी आप ड्राइव करते हैं या जाना आना होता है जहाँ पे जो एचआईवी के जो ट्रांसमिसिबल जो डिजीज़ है वो भी बढ़ सकता है। ये सारा पार्ट हमारा है प्री डोनेशन, उनसे हिस्ट्री लेने का। उसके बाद दूसरी हिस्ट्री जो हम लोग लेते हैं वो ये लेते हैं कि ये डोनर को डोनेट करने के समय में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, एज इफ ही हैज़ टेकन अल्कोहल। अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर में अल्कोहल लिया तो हो सकता है कि डोनेशन के समय में उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर उन्होंने खाना नहीं खाया है या उन्होंने तुरंत खाना खाया है, तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें और भी आप रात में सोए थे कि नहीं सोए थे, क्योंकि अगर उनकी माँ बीमार है या कोई बीमार है, उनको ब्लड की मतलब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिला है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो ये पहला पार्ट जो होता है वो हम लोग डोनर के सेफ्टी के हिसाब से हम लोग करते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट आफ्टर डोनेशन, उसके बाद हम ब्लड लेते हैं। डोनेशन के बाद जो हमारा सबसे बड़ा प्रोसेस होता है वो है उसकी टेस्टिंग करना। ये इसका ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, वीडीआरएल, सिफिलिस जैसी कोई बीमारी है कि नहीं है, इसमें कोई एंटीबॉडी है कि नहीं है। ये चूंकि इतना समय नहीं रहता है तो एक WHO एंड ऑल जो हमारे ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट्स हैं, सबका एक गाइडलाइन है कि आप पहले ब्लड ले लीजिए, उसके बाद आराम से उसको जांच कीजिए, क्योंकि इतने देर तक डोनर ये जांच करने की प्रक्रिया जो है 5 से 6 घंटा लग सकता है, तो इसके लिए डोनर कांट वेट फॉर दैट, और हो नहीं सकता है। तो अराउंड द कंट्री यही प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक बात है कि अब हम उसको आराम से शांत मन से बैठ के, क्योंकि ये जो एलाइजा प्रोसेस है जो मिनिमम स्टैंडर्ड है एज पर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो हमारे लॉ में भी है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी है कि यू हैव टू डू एलाइजा टेस्ट। तो ये जो एलाइजा टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर ये हम चारों जांच करते हैं तो ये 3 से 4 घंटे का प्रोसीडियर है। इसमें एक छूट दी गई है थोड़ी सी कि एक कार्ड टेस्ट करते हैं, एक रैपिड कार्ड टेस्ट होता है जो इसका एक सब्स्टिट्यूट है, बट इट्स नॉट एप्रोप्रिएट, इट्स नॉट एज सेंसिटिव एज एलाइजा। कि अगर कभी इमरजेंसी हो
तब तो जैसे अगर कोई बुलेट शॉट आ गया, कोई बर्न पेशेंट आ गया, आपके ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और वो डोनर बोला है कि आप जल्दी से मेरा ब्लड लीजिए, मेरी माँ को गोली लगा है, मेरे भाई को लगा है, अगर आप जल्दी से आप जांच करिए, नहीं तो अगर आप 4 घंटा 5 घंटा लगेंगे तो पेशेंट में सफर। ठीक है, अब बिल्कुल देखिए, इन बातों को हम समझ रहे हैं, चूंकि वक्त की पाबंदी है, कुछ ही समय हमारे पास। आई एम कमिंग ऑन द पॉइंट कि कहां से लूप होल हो सकता है, और उसका एक मैं यही सवाल करने वाला था। एक तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग को ये ड्रग ने, नैको ने ये कहा कि ठीक है भैया, अगर ऐसी इमरजेंसी है तो आप तुरंत उस ब्लड को लीजिए और कार्ड के द्वारा जांच करके आप इमरजेंसी में लाइफ सेविंग आप उसको कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि जहां पे ब्लड की कमी होती है, 2-3 कारण है सर। एक सिर्फ यही नहीं है कि लापरवाही है, आपने कहा। दूसरी कारण है कि अगर आपके पास ब्लड स्टॉक नहीं रहेगा, मोटिवेशन नहीं है, अगर चाईबासा हो, चाहे रांची हो, चाहे कोई भी जिला हो, अगर ये सब जो डॉक्टर अनिर्बन सर ने कहा है कि हम पूरा जांच करते हैं, फिर हमारे पास दूसरे दिन भी हम डोनर को बुलाते हैं, फिर काउंसलिंग करते हैं, फिर तीसरे दिन करते हैं, ये कब हो सकता है? तब जब आपके पास सफिशिएंट ब्लड हो। पेशेंट का जो डिमांड आया है वो आपने ब्लड दे दिया है, उसके बदले में जो डोनर डोनेट कर रहे हैं या कोई वॉलंटरी कैंप में जो डोनेट कर रहे हैं, आपके पास इतना समय है। लेकिन अगर आपके ब्लड बैंक में ब्लड ही नहीं रहेगा तो आपको तुरंत लेना है, तुरंत जांच करना है, तुरंत चढ़ाना है। लेकिन जगह पे चाईबासा वाले मुद्दे पर मैं अगर आऊं तो देखिए, 56 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों का ब्लड चेंज हुआ, जो ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है। 5 में पाया गया तो निश्चित तौर पर ब्लड बैंक में ब्लड था, ये तो माना जा सकता है। और ब्लड बैंक में जब ब्लड था तो निश्चित तौर पर जांच करके रखा हो गया होगा, क्योंकि एक बार में 56 यूनिट ब्लड तो आया नहीं होगा, एकदम नहीं, जांच करके रखा गया होगा। तो भूल क्या उस जगह पर हुई जहां जांच करके स्टोर किया जाता है? एग्जैक्टली। जब भी भूल होगी तो जांच में ही भूल होगी। और ये इंटेंशनली कभी नहीं हो सकता, इनोसेंटली ही होता है, आपसे गलती हो सकती है, अनफोर्स एरर हो सकता है। और इसके अंदर में भी एक टेक्निकली डॉक्टर अनिर्बन सर बताएंगे आपको कि हर एक जांच की ना एक लिमिटेशंस है। ठीक है, जैसे एक एलाइजा टेस्ट है, उसका एक लिमिटेशन है, जिसको कि विंडो पीरियड, अभी आपने जो हम आपके न्यूज़ के माध्यम से देख रहे थे, ये विंडो पीरियड क्या होता है कि अगर आज मैं इन्फेक्टेड हो गया हूं किसी भी कारण से, तो अगर 1 घंटे के बाद कोई जांच करेगा तो कोई भी दुनिया का कोई भी किट इसमें पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक देयर इज अ टेस्ट कि आप अगर नैट करते हैं तो 3 से 5 दिन, सर बताएंगे आपको। निश्चित तौर पर देखिए, तो लंबा प्रोसेस है और 10 दिन हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है कि बारीकी से इस चीज को समझ सके कि आखिरकार ये प्रोसेस क्या होता है जांच का। हम लौटेंगे, डॉक्टर अनिर्बान के पास भी चलेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाने की कोशिश करेंगे कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के रगों में अगर HIV संक्रमित खून दौड़ रहा है तो आने वाले निकट भविष्य में उसके सिर पर क्या खतरा मंडरा रहा है। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। हालांकि बेहतर जांच के लिए ब्लड सैंपल को भेजा गया है। 4 हफ्तों का विंडो पीरियड है। ये विंडो पीरियड क्या होता है पहले ये समझते हैं। हम चलते हैं डॉक्टर अनिर्बान के पास। डॉक्टर अनिर्बान, ये विंडो पीरियड क्या होता है ये बता दें पहले दर्शकों, फिर आएंगे कि थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के रगों में अगर HIV पॉजिटिव ब्लड है तो क्या दिक्कतें हैं। विंडो पीरियड बेसिकली वो होता है कि जब आपके बॉडी में वायरस आ गया है, लेकिन आपके बॉडी ने उतना एंटीबॉडी बनाया नहीं कि उस वायरस को काउंटर कर सके। हम लोग वायरस को पकड़ते नहीं, हम लोग एंटीबॉडी पकड़ते हैं। तो वो अगर एंटीबॉडी जब क्वांटिटी एडिक्वेट होगा तभी हम लोग बोल सकते हैं ये पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव है। विंडो पीरियड ऐसा समय है जब एंटीबॉडी उतना बना नहीं है, जिसके चलते कि हम लोग का जो भी हम लोग मशीन से टेस्ट करेंगे उसका सेंसिटिविटी अलग अलग है। जैसे सर ने बताया नेट का सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद आता है केमी, उसके बाद एलाइजा। तो उस हिसाब से जिसका जो सेंसिटिविटी है उस हिसाब में अगर वो एंटीबॉडी बनता है तो वो पकड़ लिया कि वो पॉजिटिव है, नहीं तो वो मिस कर जाएगा, वो नेगेटिव ही उसको दिखाएगा। विंडो पीरियड में इंसान को है HIV लेकिन एंटीबॉडी नहीं बना है, तो वो मशीन जो है वो बोला कि ये नेगेटिव है। चलिए अब ये बताइए कि थैलीसीमिया पीड़ित जिन बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया है उनको आने वाले भविष्य में क्या परेशानियां हो सकती हैं। बहुत परेशानी, वो पहले से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स में है। थैलेसेमिया में मतलब कि उनका हीमोग्लोबिन हमेशा ही डाउन रहता है, तो उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता ही है। उसमें अगर उनको HIV पॉजिटिव हो गए हैं तो अब उनको लाइफ लॉन्ग एक तो थेरेपी लेना पड़ेगा, जो कि और टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है HIV का जो ट्रीटमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग है, बॉडी को लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा बात है कि वो जो HIV का कॉम्प्लिकेशंस अलग से होंगे,
जो HIV अगर ट्रीटमेंट सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो बाद में क्या होगा कि ऑलरेडी एनीमिक रहेंगे वो बीच बीच में। आयरन बार बार जब ब्लड उनको चढ़ता है तो आयरन स्टोर्स बढ़ते हैं, और आयरन स्टोर बढ़ता है, आयरन जब ब्रेक डाउन होता है तो बॉडी में और तरह का दिक्कत होता है, खुजली वगैरह होगा, हार्ट में प्रॉब्लम्स होंगे, किडनी में प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। मुश्किल है, पर मैं यही बोलूँगा कि जो लोग कुल मिलाकर साफ करेंगे- तौर पर अगर आम भाषा में कहा जाए तो बच्चों की जिंदगी को लगभग बर्बाद कर दिया गया है, आम भाषा में यही। हम चलते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार झा के पास। अरविंद जी, आखिरी 2 मिनट, एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल। ब्लड बैंक की ओर से लापरवाही हुई, पहले तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये सरकार तय कर ले, या तमाम अधिकारी या मंत्री तय कर लें कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और महज 2 लाख रुपए का जो मुआवजा बच्चों के परिवार वालों को दिया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। 2 लाख में बच्चों की जिंदगी वापस नहीं लौटाया जा सकता। निश्चित तौर पर आर्थिक मदद हो जाएगी, लेकिन बच्चों की जिंदगी वापस नहीं लौटेगी। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे अरविंद कुमार जी, सीधे तौर पर अगर कह दिया जाए तो अभी आने वाले वक्त में किसी को इसी तरह की परेशानी ना हो, कोई बच्चे के साथ फिर से गलती ना हो, क्या करने की जरूरत है? मैं थोड़ा सा जी। मैं 2 मिनट, ये लापरवाही हुई है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि ये पूरे वर्ल्ड में अभी ऐसी कोई किट नहीं बनी है जो आपको विंडो पीरियड में डिटेक्ट कर सके। तो अब ये पूरे छानबीन का विषय है कि जांच अगर सही से हुआ था, हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि जो टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर ने बहुत अच्छे से जांच किया, लेकिन अगर वो विंडो पीरियड में है तो वो चूक हो सकती है, वो कहीं से भी हो सकती है, वो चाहे चाईबासा हो चाहे अमेरिका हो, ठीक है। तो ये तो जांच का विषय है कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ है। नंबर आने वाले समय में ये गलती दोहराई ये ना जाए, इसके गलती लिए क्या दोहराने किया का जाना जो चाहिए? एक हम लोग झारखंड में जो मैं 25 साल से मैं देख रहा हूँ, झेल रहा हूँ, वो ये है कि ये लापरवाही फिर भी आ सकता है, फिर भी हो सकता है। जो लाइफ सेविंग के बारे में मैंने आपको जब बताया है, उसका एक उपाय है कि हर एक ब्लड बैंक में डोनर मोटिवेशन इतना हो कि हर एक ब्लड बैंक में सफिशिएंट स्टॉक रहे। तब जब आपके पास ब्लड सैंपल आएगा, जब आप कैंप में या रिप्लेसमेंट में है, तो आपके पास इतना समय और इतना प्रेशर नहीं रहता है, तब आप आराम से जांच कर सकते हैं। आपको कुछ भी दिखेगा तो आप रुक सकते हैं कि आप छोड़ देते हैं, फिर से 2 घंटे बाद निश्चित तौर पर, मतलब कुल मिलाकर बात कर लीजिए, अगर डोनर स्टॉक की मोटिवेशन कमी होना एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 2, थैलेसीमिया के जो पेशेंट हैं उनका इलाज संभव है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके एक प्रोग्राम बना है, और मैं शोनित फाउंडेशन की तरफ से अभी तक हम लोगों ने 97 बच्चे का जांच किया है, और जिनका हो रहा है वो जा रहे हैं इलाज कराने के लिए निःशुल्क। तो हम लोग ये भी देखें कि ये चीज़ कंटिन्यू नहीं हो। ये थैलेसीमिया का ग्राफ जैसे जैसे कम होते जाएगा, वैसे वैसे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर जो है वो और कम होगा। बिल्कुल, थैलेसीमिया का ग्राफ कम होगा, यानी थैलेसीमिया पीड़ित जो मरीज हैं उनकी संख्या अगर कम होगी तो इस तरह की परेशानियां आने वाले भविष्य में कम होती चली जाएंगी। निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिरकार उन बच्चों का क्या होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। हमारे साथ डॉक्टर अनिर्बान जुड़े हुए थे और अरविंद कुमार झा जी जुड़े हुए थे। दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर शख्सियत हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। लेकिन सवाल अब भी वही बड़ा है कि चाईबासा में जो बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका असली गुनहगार कौन है? इन मासूमों का गुनहगार कौन है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।